नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं अंगराज कर्ण, राधेय कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण, पांडु पुत्र कर्ण, पांडवों में सबसे श्रेष्ठ कर्ण, श्रेष्ठ धनुर्धर और अपने पुरुषार्थ और सामर्थ्य का लोहा मनवाने वाले कर्ण के बारे में। और दूसरी तरफ मैं बात करने वाला हूँ इंद्र के पुत्र अर्जुन और कुंती के पुत्र अर्जुन और श्री कृष्ण के जिनके सारथी बने थे अर्जुन की शिवसाची। जब मैं इन दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ तो वीडियो को देखने पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आज मैं बात करने वाला हूँ इन दोनों के बारे में। अगर इन दोनों में बिना किसी बैर के अगर सामना सामने युद्ध होता तो कौन जीतता। और मैं उन दोनों के धनुषों और दिव्यास्त्र और ताकत, सामर्थ्य, पुरुषार्थ सबके बारे में बताऊँगा श्री कृष्ण से हट के। तो पहले बात करते हैं हम कर्ण की। चलिए तो बात करते हैं इस टॉपिक पे। बहुत सी वीडियो पहले बन चुकी है। कितने लोग बोलते हैं कर्ण महान है, कितने लोग बोलते हैं अर्जुन महान है, कर्ण तो पिछले जन्म में राक्षस था, ये था वो था। तो ये सब मैं ना बताती हूँ, आपको एक नई बात बताता हूँ। तो सुनिए, जैसा कि आपको पता होगा रामायण काल में श्री राम प्रभु जी के काल में इंद्र के पुत्र थे कौन पता है आपको? बाली। और सूर्य के पुत्र थे सुग्रीव। सूर्य पुत्र सुग्रीव का कितना बुरा हाल था, उनको इधर उधर भागना पड़ रहा था। फिर जाके उन्हें राम जी का शरण लेना पड़ा। फिर उन्होंने इंद्रदेव के पुत्र बाली को छल से मरवाया था, जैसा कि आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो आप रामायण देख सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो पिछले जन्म में राम जी के काल में हुआ था कि इंद्र पुत्र मारे गए थे छल से और सूर्य पुत्र भगवान की शरण में थे, उनका आश्रय किए। अब आते हैं महाभारत काल में, श्री कृष्ण के काल में। आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी, मेरे पास माइक नहीं है, थोड़े सब्सक्राइबर कम है, बढ़ जाएंगे भगवान की दया से, वो भी ले लूँगा मैं। तो बात करते हैं श्री कृष्ण के काल के। तो इंद्र के पुत्र हैं अर्जुन और सूर्य पुत्र हैं कर्ण। तो यहाँ पे सीधा उल्टा हो गया। कर्ण को बहुत ज़्यादा जाति भेद हुआ, भेदभाव हुआ, निचले कुल में जन्म हुआ, उन्हें बहा दिया गया और उन्हें शिक्षा दीक्षा नहीं मिली थी। वही दूसरी तरफ अर्जुन इंद्र जी के पुत्र हैं, वो राजकाज में पैदा हुए और उन्हें शिक्षा भी मिली। उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था और श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। तो ये बात होती है मेंटेन करने के लिए, पिछले जन्म को इस जन्म में मेंटेन कर दिया गया, भगवानों ने कर दिया। अब शिक्षा दीक्षा की बात करते हो। और कर्ण और अर्जुन में क्या अंतर था? तो अर्जुन जो थे उन्हें बचपन से ही श्रेष्ठ बना दिया गया, द्रोणाचार्य जी ने उन्हें सिखाया, उनके में मतलब कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड कर दिया। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और उनकी आत्मविश्वास हमेशा प्रबल थी। दूसरी तरफ कर्ण को हमेशा से ही डिमोटिवेट किया गया, उनको दबाया गया कि तुम नहीं बन सकते हो श्रेष्ठ धनुर्धर, तुम नहीं कर सकते। लेकिन वो उन्होंने अपने सामर्थ्य को दिखाने के लिए झूठ बोलना पड़ा, ब्राह्मण बन के भगवान परशुराम के पास जाना पड़ा। परशुराम थे सबसे प्यारे और सबसे अच्छे शिष्य कर्ण थे। उन्होंने इनको विजय धनुष भी दिया था, श्राप दिया था वो अलग बात है, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। विजय धनुष दिया था और एक एक शस्त्र विद्या दी थी जो उन्होंने द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म को नहीं दिया था, वो कर्ण को मिला था। तो यहाँ पे कर्ण अर्जुन में आप जान ही सकते हैं, डिमोटिवेट, सेल्फ कॉन्फिडेंट। अर्जुन को हमेशा ही सहारा मिलता रहा। कभी उनके भाई 5 भाई थे और उन्हें हमेशा नीचा कभी नहीं दिखाया गया था, लेकिन दूसरी तरफ कर्ण को हमेशा नीचे दिखाया गया। उनको कोई भी सहारा नहीं मिला। दुर्योधन को मिला भी तो किसका? दुर्योधन का। गलत संगति। भगवान श्री कृष्ण के कर्ण का संवाद हुआ था, वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो वीडियो को सब्सक्राइब करते जाइए। तो फिर बात होती है यहाँ पे अंगराज कर्ण जब आते हैं वापस, तो जब कला प्रदर्शन होता है, दुर्योधन हारने लगता है, तो द्रोणाचार्य सीना चौड़ा करके बोलते हैं, मैं पूरे विश्व में बोल सकता हूँ कि अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं है। तो वहाँ पे कर्ण तुरंत एक तीर बाण चलाते हैं और दुर्योधन को मुक्त करते हैं अर्जुन के जाल से और बोलते हैं कि प्रणाम प्रणिपात्र द्रोणाचार्य। तो बोलते हैं, हे युवा तुम कौन हो? तो वो बोलते हैं, मैं कोई भी हूँ, लेकिन आपने पूरे विश्व में बोला कि अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं है, इसलिए मुझे आना पड़ा। जब तक ये राजकुल में चल रही थी और राजकुमारों के बीच में हो रही थी तब तक मैं शांत रहा, लेकिन जब से ये विश्व आ गई है तो मुझे बोलना पड़ेगा। तो फिर द्रोणाचार्य बोलते हैं कि ठीक है बोलो, अगर हो मान तो बताओ तुम किस देश के राजा हो, कहाँ के तुम युवराज हो, तुम्हारी वेशभूषा देख के तो कहीं से तुम लग नहीं रहे हो। तो बोलता है, आप मुझे जानते हैं।
तो कृपाचार्य बोलते हैं राजकुमार से राजकुमारी भी युद्ध कर सकता है, या तो कोई राजा हो या किसी देश का राजा हो, यही कर सकते हैं, तुम कहीं के नहीं हो। तो द्रोणाचार्य कर्ण के ऊपर ताना मारते हुए बोलते हैं किसी भी युवा का और सामर्थ्यवान का इतना बुरा उपहास नहीं उड़ाना चाहिए कृपाचार्य। कर्ण बोलते हैं नहीं, उपहास अपनी वो, अरे आप उनको क्या बोलते हैं, अपनी परिचय चुराने में कैसा उपहास। मैं सूत पुत्र हूँ, मेरा नाम राधे है, और मुझे जब गर्व होता है जब मुझे राधे नाम से लोग बुलाते हैं। तो तभी भीम बोलते हैं अच्छा सूत पुत्र हो कि तुम मेरे भाई से लड़ोगे, निकल जाओ सूत पुत्र। और पूरी जगह हंसाई, सब हंसने लगते हैं, सूत पुत्र। पितामह भीष्म भी बोलते हैं चलो जाओ, सब जानते हैं। तो तभी शकुनी मामा आदेश देते हैं दुर्योधन को। दुर्योधन आता है और कर्ण को अपना दोस्त बना लेता है, और कर्ण उसी समय दुर्योधन के लिए पूरे समर्पित हो जाते हैं। बोलते हैं मेरा जीवन आपके लिए है। इसे कहते हैं मित्रता। अगर आपके जीवन में भी कोई मित्र हो तो आपके जीवन में 2 तरह के मित्र जरूर होने चाहिए, पहला कर्ण, दूसरा श्री कृष्ण, जो आपको मार्गदर्शन, श्री कृष्ण हमेशा सही मार्गदर्शन देते थे। लेकिन आपके ऊपर बन आइए तो आपसे पहले अपने जान को गंवाने वाला कर्ण जैसा मित्र है क्या आपके पास? क्या आपके पास है? तो मुझे कमेंट में बताइए। थोड़ा पसीना हो रहा है क्योंकि पंखा चला नहीं सकता, क्योंकि वो आवाज़ अच्छी नहीं आएगी, सॉरी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी। तो चलिए ठीक है, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो कर्ण के बारे में बताएंगे अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके कमेंट करिए। मैं कर्ण और अर्जुन की ऐसी बातें बताऊँगा आपको, ऐसी बातें जिसमें एकदम साबित हो जाएगी कर्ण के साथ कितना भेदभाव हुआ था और कर्ण कितने महान थे। जय श्री राम, जय परशुराम, जय कर्ण।